हेलो एस्ट्रो फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शनि की साढ़े साती का फल आपके बॉडी के किन अंगों पर इफेक्ट डालेगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि शनि जब प्रवेश करता है किसी भी राशि में तो 7 माह तक वो उसके ब्रेन में रहता है। 7 महीने तक तो वो आपके ब्रेन में हानि ही करता है, आपको इतने काम, इतने सारी उलझन बताएगा। तो आपके लिए 7 माह बहुत डेंजरस हो जाते हैं। आप अपनी हर राशि से देख सकते हैं कि हमारे इस समय किस माह में गोचर में जा रहा है और उस तरह से फल दे रहा है। उसके बाद शनि 9 मास के लिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं 7 महीने के बाद। जैसे कि मीन राशि की शुरुआत है उदाहरण के लिए, तो 7 महीने का समय ब्रेन में होगा। उसके बाद इनके 9 महीने इनके आइस पे इफेक्ट डालेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। आपको आइस में इफेक्ट यानी आपको चीजें दिखेंगी पर समझ नहीं आएंगी। उसके बाद उनका 8 माह मुख पर जाएगा। मुख पर भी आपके समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसके बाद 6 माह, जो कि 7, 9 और 8 के बाद जब 6वां माह शुरू हो जाएंगे इसके बाद, तो 6 माह में आपके गले पे, कंठ पे आएंगे, जो कि शनि की लाभकारी स्थिति बन जाएगी। वहीं अगला आप जाएंगे तो 10 मास इसके बाद पेट में आएंगे, उदर में आ जाएंगे। उदर में आते हैं तो भी आपको लाभ करते हैं। अगले 5 माह इसके बाद नाभि में जाएंगे। नाभि में जब शनि का प्रवेश रहता है तो वहां पर भय देते हैं, आपको डराते हैं, आपको कर्मों के अनुसार डराते हैं। और फिर इसके बाद 4 महीने, 5 मास के बाद नाभि के बाद इनका अगला 4 मास गुदा में होता है, पीछे के हिस्से में होता है। तो इस समय भी आपके लिए मृत्यु का कारक बनते हैं ये, इसलिए आपको कर्म सोच के करना पड़ते हैं। वहीं पर अगला अगर आप इससे निकल आए तो 13 मास आपके घुटने में आ जाते हैं। तो घुटने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कई मेहनत करते हैं, आपको फल नहीं मिलते हैं, आप इस समय काफी भयभीत हो सकते हैं। इसके बाद अगला आता है 12 मास, तो आपकी जंघे में आ जाते हैं, जहां पर आपको कह सकते हैं कि सुख मिलने वाला है। और आखिरी जो शनि की साढ़े साती कहते हैं, आखिरी पैरों में चली जाती है, चरण में चली जाती है, आपको यात्रा कराते हैं 5 महीने। अब ये यात्रा आपकी अंतिम यात्रा भी कह सकते हैं, मोक्ष की यात्रा कह सकते हैं, आपकी बाहर जाने की यात्रा कह सकते हैं, आपकी लाभकारी यात्रा कह सकते हैं। इस तरह हमें विचार करना जरूरी है कि ये शारीरिक है, मानसिक है, किस तरह से हमारे पुराने संचित कर्मों के अनुसार शनि को फल देना है, ये आपको समझना होगा। यही आपको रिमेडीज के रूप में समझना होगा कि शनि की रिमेडीज कुछ है ही नहीं दोस्तों, शनि हमारे कर्म की रिमेडीज है। बुद्धि और ज्ञान से सभी भाव जुड़े होते हैं। धर्म और कर्म की बात करें तो हम लाभ से जोड़कर इसको देखते हैं हमेशा। आपकी इच्छा महत्वपूर्ण होती है, तभी आप कोई कर्म करने जाते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो पूरा जीवन आप अपनी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। कर्म में हानि और लाभ दोनों ही बने होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनि को कर्म प्रधान माना है और आय प्रधान भी माना है, इसलिए दोनों को समझना होगा। यहाँ कर्मोधिनेतारो, कर्माधिनेतारो मतलब कर्म को प्रधानता दी गई है। साथ ही साथ कहा गया है शनि आदि आपके लिए योग कारक नहीं है, या आपने कोई कर्म अच्छे नहीं किए, आपने अपने कर्मों को महत्व नहीं दिया है, कर्म से आपकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसलिए कुछ घंटे ही सही आप कुछ इस तरह के निस्वार्थ काम जरूर करिए, जो आपकी दूसरी तरह की आय हो, जो आपकी लॉजिकली इन्वेस्टमेंट हो, वह आय आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सामाजिक कार्य करना और सेवा करना दोनों अलग मैटर है। गरीबों को पढ़ाना, पेड़ों को पानी देना, मंदिर या घाटों की सफाई करना, अस्पताल और वृद्ध की सेवा करना, और बीमारों के लिए जो भी कार्य आपको बन पड़े वह करना। समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। शनिदेव आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो करेंगे ही करेंगे, पर आप अपने जीवन का वह यात्रा जिसके लिए जीव का जन्म होता है वह पूरी कर पाएंगे। तो जीवन में कुछ योग खराब है तो हमें कर्म दाता को नहीं छोड़ना है, यानी कर्म करते रहना है। पर आप सफल हुए तो सुख भोगेंगे और कम सफल हुए तो अनुभव मिल जाएगा, और जो भी बिगड़ेगा वह भविष्य में आपके काम आ जाएगा, वह आपके लिए आगे चलकर लाभदायक होगा
यह अंजना गुप्ता मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की शनि के लिए बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। दोस्तों ज़रूर करिए। मेरा वीडियो पसंद और सब्सक्राइब करना है तो करिए, पर यह काम ज़रूर करिए, तभी आप शनि को समझ सकते हैं, अपने कर्मों को समझ सकते हैं और आप अपनी आय, वह आय जो प्रैक्टिकली आय है, उसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।